भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला, जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त महोदय थे। हमारे प्रतिनिधिमंडल में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम पाठक साहब थे, प्रेम शुक्ला साहब थे, नीरज जी थे और हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग मौजूद थे। हमने 3 विषयों पर चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्रवादी पार्टी है और लोग निष्पक्ष, भयमुक्त, स्वतंत्र तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए कमिटेड पार्टी। बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी जिस तरह से कम्युनलिज्म का, कास्टिज्म का और करप्शन का कॉकटेल बनती जा रही है, उसका एक उदाहरण अभी पंजाब में और देखने को मिला। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की एक लीडर ने कहा कि पंजाब में कोई भी हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उस तरह के कई एक के बाद एक पूरे के पूरे चुनाव को पर कम्युनल कलर करने, कास्टिस्ट कलर डालने की कोशिश लगातार चल रही है। और अभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके स्टार कैंपेनर हैं सिद्धू साहब, उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत ही आपत्तिजनक है। और उससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक है कांग्रेस पार्टी का इस बयान पर मूक समर्थन और खुला समर्थन दोनों। सिद्धू साहब ने अपनी एक सभा में कहा कि एक होए जोशी काला बावन एंड दैट जोशी डार्क कलर ब्राह्मण। ये एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पर सीधा हमला तो है ही, उस एक तरह से गाली देने जैसा है। और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें इस तरह के किसी भी टिप्पणी को करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत, क्रिमिनल प्रैक्टिसेस के तहत माना गया है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और चुनाव आयोग इस संबंध में वहाँ से रिपोर्ट ले। हमने उनको इसके बारे में उनके सीडी वगैरह भी की है और इसमें हमने कंप्लेंट की। दूसरा इशू है उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और पहले चरण का मतदान चुनाव आयोग ने बहुत अच्छी तरह से कराया। आज दूसरे चरण के मतदान में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा है, हमारी पार्टी के लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी भी एक काम में लगी हुई है कि मुस्लिम महिलाओं को अपने मताधिकार से कैसे रोका जा सके। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप बूथ के अंदर बुर्के में जाइए, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल मत दिखाइए और बिना आइडेंटिटी के आप वोट डालने के लिए जिद करिए। हम चाहते हैं सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल उनका होना चाहिए, किसी का भी वोट रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके तहत मतदाता को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान दिखानी होगी। इसलिए इस तरह की अफवाहों से, इस तरह से भ्रम फैलाने के माहौल से हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है और हमने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, जहाँ पे इस तरह के बूथ हो वहाँ महिला सुरक्षाकर्मी उपयुक्त तरीके से वहाँ पर तैनात की जानी चाहिए, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रह सके और किसी का भी फर्जी मतदान न हो सके। दोनों व्यवस्था
होनी चाहिए। ये हमने अनुरोध किया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो पूरे आने वाले चरणों के चुनाव हैं, उनके जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, ऐसे बूथ जिन भी बूथों पर कि लगातार कई तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रॉपर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, स्टेट फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और पुलिस ऑब्जर्वर्स, ये सारी व्यवस्था जो चुनाव आयोग आज बेहतर तरीके से कर रहा है और भी करने के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। चलो मास्क लगाइए, मास्क एक बार। हाँ रुक जाइए सर, रुक जाइए। आइए सर, आइए। क्या है? चलो।